नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, कहते हैं कि सत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें हार जीत लगी रहती है और जब सत्ता मजबूती के साथ हो तो उस वक्त कुछ बारीकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ता बदलते देरी नहीं लगती। और वो तो इस चुनाव में नजर आ ही गया है, जिसमें मुकाबला कांटे की टक्कर का था। लेकिन हार जीत के मायने भी कई हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कहां पर है। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी चुनाव गंवाया, उधर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हो गया। हालांकि गुजरात में बीजेपी को जीत मिली हो, लेकिन वो जीत भी निश्चित थी। हालिया चुनाव परिणाम राजनीतिक दलों के लिए कुछ खट्टे मीठे अनुभव वाले रहे। राजनीतिक दल अमूमन मीठे अनुभवों को तो बहुत सहजता से लेते हैं, लेकिन खट्टे अनुभव में छिपी सीख को अनदेखा कर देते हैं। चूंकि आगामी आम चुनाव में बमुश्किल 16 से 18 महीने का समय बचा हुआ है और उससे पहले कई राज्यों में नियमित अंतराल पर चुनाव होने हैं। अगले साल कर्नाटक के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव होने हैं, तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे। फिर इंतजार होगा 2024 में लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने का। ऐसे में राजनीतिक दलों को गुजरात, हिमाचल के नतीजों की थाह लेकर आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। यहां तक कि राज्यों की बात की जाए तो उनका गणित अलग है। वहां पार्टियों का राज्य स्तरीय नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमताओं जैसे अलग अलग मुद्दे हावी रहे हैं, जिस कारण किसी एक दल का पूर्ण वर्चस्व मुश्किल दिखता है। हिमाचल इसका ताजा उदाहरण है, जहां बीजेपी मामूली अंतर से चुनाव हार गई। वहां उसके डबल इंजन का दांव कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि स्थानीय पहलू हावी रहे। वहीं गुजरात का चुनाव राज्य से अधिक राष्ट्रीय विमर्श के आधार पर लड़ा गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का राज्य के साथ जुड़ाव, गुजराती अस्मिता, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का मुद्दा के केंद्र में रहा। दूसरी ओर हिमाचल में आपके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाना दर्शाता है कि देश के सभी हिस्सों में आपका या दिल्ली पंजाब वाला दांव इतनी आसानी से भलीभूत नहीं हो सकता। उसे इसके लिए जमीन पर लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। हालांकि गुजरात में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, उसने अपनी मौजूदगी वहां पर दिखा दी है। उससे वह एक राष्ट्रीय दल बनने की राह पर बढ़ गई है। इस तरह से भी इन चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में महत्व और बढ़ गया है। बीजेपी को भले ही राज्यों के चुनाव में कुछ चुनौती मिल रही हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह विपक्षी दलों से खासी आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक विपक्षी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के रूप में उसके लिए एक नई चुनौती उभर रही है, जिससे बीजेपी विरोधी मतों में बिखराव संभव है, जैसा गुजरात में हुआ। वहीं हिमाचल के चुनावी रण में अंतिम क्षणों में किनारा करने और करके पलायन कर गई आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें बेहद करीबी संघर्ष में बीजेपी जीतते जीतते भी हार गई। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बहुत कुछ इस पर निर्भर करते हैं कि आप और कांग्रेस में राजनीतिक संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा या फिर उनमें संघर्ष विराम हो जाएगा। यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का रास्ता काटती है या नहीं। हालांकि आपकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए लगता नहीं है कि वह कांग्रेस के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की राह पर बढ़ेगी। वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए तो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी समय समय पर हिलोरे मारती है, लेकिन वह अपनी सीमाओं से भली भांति है। इस पार्टियों की मूल प्राथमिकता अपने राजनीतिक गढ़ों को बचाए रखने की है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक। इन दलों के पास मजबूत संगठन है, लेकिन वे अपनी पूरी ऊर्जा राज्यों में अपना किला बचाए रखने में खर्च करने को तरजीह देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों के पास राजनीतिक फलक तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल वे निस्तेज दिखते हैं। मूल रूप से अपने राज्यों तक सीमित दलों के रुख रवैये को देखते हुए यही आसार नजर आ रहे हैं कि आगामी चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का रूप लेगा।
आगे जितने भी चुनाव अब हमें देखने को मिलने वाले हैं, ये त्रिकोणीय मुकाबला ही रहेगा। ऐसे में उनकी कार्यप्रणाली को समझने से उनकी संभावनाओं की थाह ली जा सकती है। बीजेपी की बात की जाए तो वह छोटे से छोटे चुनाव के लिए बड़ी मेहनत करने से नहीं हिचकती। यहां तक कि निकाय चुनाव में भी वह अपने नेताओं और संसाधनों को झोंक देती है। इससे उसके विषय में यही धारणा बनती है कि वह प्रत्येक चुनाव, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और उसे अपनी वैचारिक लड़ाई का मैदान बना देती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास सशक्त स्थानीय नेतृत्व हो तो वह बाजी पलटने में भी सक्षम है। नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी अक्सर देखने को मिली है कांग्रेस में। जैसा हिमाचल में हुआ, वहीं गुजरात में वह हत्थे से उखड़ गई और उसने चुनाव में एक तरफ से बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया। शायद यह कांग्रेस की राजनीतिक निष्क्रियता ही थी कि उसकी सियासी जमीन पर आप काबिज हो गई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बाजी मार ली। कांग्रेस के उलट आप चुनाव तो पूरे दमखम से लड़ती है, लेकिन उसके पास वैसा सांगठनिक ढांचा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर दमदार मौजूदगी के लिए जरूरी है। साथ ही वैचारिक उधेड़-बुन भी आम आदमी पार्टी की राह में बड़ी बाधा है। पार्टी कभी खुद को सर्कुलर दिखाने की कोशिश करती है तो कभी हिंदुत्व का सहारा लेती है, हिंदुत्व कार्ड खेलती है। उसे समझना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति बनने के लिए वैचारिक स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है, वरना मतदाता भ्रम और दुविधा के शिकार हो जाते हैं। बहरहाल हिमाचल में लगभग जीत की दोहरी पर ठिठकी बीजेपी और गुजरात में उसे ऐतिहासिक जनादेश का संदेश यही है कि 2024 की दौड़ में फिलहाल बीजेपी काफी आगे है और उसे पछाड़ने के लिए विरोधी दल के पास संसाधनों का अभाव तो है ही, साथ ही समय भी उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। ऐसे में वे जितनी जल्दी इन बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे, तभी बीजेपी का रास्ता रोक पाने में वो सफलता हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों, खास तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बाजी मारी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक जनता के बीच में भी अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में बाजी मारी, ऐसे में जो आने वाला चुनाव है वाकई में वो दिलचस्प मोड़ तो लेगा, लेकिन उसके लिए बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी होगी उसको मजबूत बनानी होगी। क्योंकि अब विपक्ष जो है वो मजबूती के तौर पर आगे बढ़ रहा है, आगे आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो राह होने वाली है वो कितनी आसान होगी और कितनी कठिन होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।